पॉइंट्स देखेंगे। इसमें सबसे पहला है भौतिक राशियाँ चैप्टर 1, ठीक है। ठीक, भौतिकी के अंतर्गत जिन राशियों को पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जिन राशियों को पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं, ठीक है। उदाहरण जैसे द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, ठीक है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश होती हैं और एक अदिश होती हैं। पहले हम सदिश को देखते हैं, ठीक है। ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण, मैग्नीट्यूड एवं दिशा दोनों साथ साथ हों सदिश कहलाते हैं। मतलब परिमाण और दिशा दोनों साथ हों वो सदिश, साथ साथ हों सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, ये हमारी सदिश राशि है, ठीक है। विद्युत ध्रुवण, ये भी सदिश राशि है। चाल प्रवणता, स्पीड ग्रेडियंट, ये भी सदिश राशि है। ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये भी सदिश राशि है। अदिश राशियाँ देखते हैं। भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, काल, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती, ठीक है। मात्रक हैं जो पद्धतियां हैं, सिस्टम सब यूनिट, भौतिक राशियों के मापन हेतु जो है प्रमुख 4 पद्धतियां दी गई हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक है, 4 पद्धतियाँ हैं, CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति और SI पद्धति, ठीक है। इसमें मात्रकों के अलग अलग नाम हैं, जैसे अन्य सभी चारों पद्धति में अलग अलग नाम है। जैसे लंबाई को मापने के लिए CGS पद्धति में सेंटीमीटर कहते हैं, FPS पद्धति में फुट कहते हैं, MKS पद्धति में मीटर कहते हैं, ठीक है। इसमें कुल SI पद्धति, इसमें कुल 7 मूल मात्रक होते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड तथा 4 अन्य, ठीक है। और द्रव्यमान को CGS पद्धति में ग्राम कहते हैं, FPS पद्धति में पाउंड कहते हैं, MKS पद्धति में किलोग्राम कहते हैं, ठीक है। समय को सेकंड में मापते हैं CGS पद्धति में, FPS पद्धति में भी सेकंड में मापते हैं, MKS पद्धति में भी सेकंड में मापते हैं, ठीक है। SI पद्धतियाँ जो हैं उसको देख लेते हैं। जो 7 जो हैं वो ऐसे हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, ताप को केल्विन में मापते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मापते हैं, ठीक है। ये आपकी SI पद्धति के 7 मात्रक हैं, ठीक है। 7 तरीके के होते हैं। संपूरक मात्रक जो हैं समतल कोण रेडियन में मापते हैं, ठोसी कोण को स्टेरेडियन में मापते हैं, ठीक है। समतल कोण को रेडियन में और ठोसी कोण को स्टेरेडियन में। अन्य महत्वपूर्ण मात्रक जो हैं उसमें जो कार्य या ऊर्जा को जूल में मापते हैं, शक्ति को वाट में मापते हैं,
खगोलीय इकाई जो होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एवं खगोलीय इकाई को ये मापते हैं। 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है, ये मापते हैं। कार शक्ति जो है, वर्क पावर एनर्जी को देखते हैं हम लोग। कार बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार जो है अदिश राशि है, बल सदिश राशि है, और बल की दिशा में विस्थापन भी सदिश राशि है। 1 जूल कार बराबर होता है 1 न्यूटन बल गुणे 1 मीटर विस्थापन। 1 जूल कार अगर कैलकुलेट करना हुआ तो उसका सूत्र 1 न्यूटन बल गुणे 1 मीटर विस्थापन। शक्ति क्या है? कार करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार करने की दर को शक्ति कहते हैं। 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकेंड बराबर 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। ये वाट का होता है, 1 वाट का। वाट सेकेंड ये ऊर्जा अथवा कार का मात्रक है। यह ऊर्जा एवं कार का मतलब 1 वाट सेकेंड, 1 वाट इंटू 1 सेकेंड, ये बराबर 1 जूल। ठीक, ये इसका सूत्र है। वाट घंटा, वही अभी ऊर्जा का मात्रक 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। ठीक है, ऊपर जूल का मात्रक, जूल का फार्मूला हम लोग देख लिए। ये 1 वाट प्रति घंटा का है। ठीक है, 1 किलोवाट प्रति घंटा, यह भी ऊर्जा कार का मात्रक है। 1 किलोवाट प्रति घंटा का 1000 वाट गुणे 1000 वाट घंटा पर 3.6 इंटू 10⁻6 वाट प्रति सेकेंड। ठीक है, ये इसका सूत्र है, 1 किलोवाट प्रति घंटा। ऊर्जा, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का स्थायी मात्रक जूल है। ठीक है, अब हम लोग ऊर्जा को देखते हैं। ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इसमें 2 तरह की ऊर्जा, 2-3 तरह की होती है, गतिज, स्थिति और यांत्रिक ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा को देखते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। m बराबर द्रव्यमान होता है, m माने द्रव्यमान, v माने वेग। गतिज ऊर्जा का सूत्र है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m इंटू वी का स्क्वायर, v स्क्वायर 2 v स्क्वायर। ठीक है, m v या m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र है m गुणे h गुणे g। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m गुणे h गुणे g। m बराबर द्रव्यमान, h माने ऊंचाई और g माने गुरुत्व बल। ठीक, ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? ऊर्जा एक ऊर्जा जो है, एक ऊर्जा का रूप बदल के दूसरी ऊर्जा में क्या होता है, जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं, इसको देखते हैं। सौर सेल जो होती है, ये प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाती है। ठीक है, सौर सेल है, बैटरी वगैरह जो हम लोग सूरज से जो सौर सेल का यूज़ करते हैं, छतों पर लगता है, वो सौर सेल है। इसमें रोशनी पड़ती है, उस पर वो ऐसे कुछ आकार का होता है। ठीक है, इस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, इसके नीचे बैटरी लगी होती है, और वो बैटरी जो है चार्ज होकर हमें बिजली देती है। ठीक है, वही सौर सेल। डायनेमो ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में डायनेमो आप जैसे देखे होंगे जनरेटर वगैरह। जनरेटर को हम घुमाते हैं तो वो हमें बिजली पैदा करके देता है। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे राड लगे होते हैं, ये घूमता रहता है ऐसे, तो ये बिजली पैदा करके हमें देते हैं। ठीक है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, उसको देखा जाएगा आगे। अगर विद्युत मोटर, ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। विद्युत मोटर जो हम लोग मशीन होती है, वाटर पंप होता है, ये क्या करता है, इसको जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्लग में लगाते हैं तो ये हमें उससे पानी का फ्लो को ऊपर या कहीं पहुंचाना हो तो फ्लो को पहुंचाता है। तो ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, माइक्रोफोन होता है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिससे हमें बातें सुनाई देती हैं। ठीक है, लाउड स्पीकर, ये विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर बड़े बड़े होते हैं। ठीक है,
बड़े आकार के लाउड स्पीकर देखे होंगे आप लोग, लगे होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है, लगे रहते हैं। इसमें करंट देते हैं तो इसमें से आवाज़ निकलती है, ठीक है, लाउड स्पीकर होता है। ये आपका विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। बल्ब ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा एकदम उसमें ऊर्जा देता है। बल्ब होता है, ट्यूब होता है, इसमें ये विद्युत, इसमें हम जब करंट लगाते हैं तो हमें प्रकाश देता है, और इस पर गर्मी भी होती है कुछ बल्ब में, ठीक है। कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा बदलता है। कोयला जब जलता है तो उसमें से कार्बन निकलता है और हमें ऊष्मा मिलती है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा मिलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदलता है। विद्युत सेल क्या होता है, जो बैटरी होती है, अपनी बैटरी देखे होंगे हम लोग, बैटरी होती है, इसमें जब हम लोग इसको लगाते हैं तो हमें इससे विद्युत मिलता है। इससे रासायनिक इसमें केमिकल भरे होते हैं, जो कि बाद में जब हम किसी बैटरी को रेडियो वगैरह या किसी में चीज़ में लगाते हैं तो हमें उससे विद्युत मिलता है, ठीक है। इंजन ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इंजन जो होते हैं, चाहे आपके मोटरसाइकिल के इंजन हो, चाहे जो है कि रेलगाड़ी वगैरह में जो कोयले के होते हैं, इसमें हम लोग जब पेट्रोल जलता है या कोयला जलता है तब वो ट्रेन या गाड़ी आगे बढ़ती है, ठीक है। वही बात है कि उसी ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पदार्थ के गुण हैं। पदार्थ के 3 गुण होते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। पदार्थ के गुण के बारे में हम लोग देखते हैं। और द्रव की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। द्रव की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। द्रव की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन संघनी है, इसकी खोज द्रव की 5वीं अवस्था कौन है, बोस-आइंस्टीन संघनी है, जिसकी खोज 1924 में सत्येंद्रनाथ बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी, परंतु जिसका सत्यापन 1955 में अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था, ठीक है। तो 1924 में खोजा गया था अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा, लेकिन उसका सत्यापन 1955 में हुआ, ठीक है। और द्रव के सामान्य गुण होते हैं। द्रव की होती है ठोस, द्रव एवं गैस होती है, जिसमें ठोस में प्रत्यास्थता होती है, द्रव में होते हैं दाब, प्लवन, सयांता, कोशिकत और पृष्ठ तनाव होते हैं, ठीक है। प्रेशर, फ्लोटेशन, विस्कोसिटी, कैपिलरिटी, सरफेस टेंशन। और गैस में होती है वायुमंडलीय दबाव मिलता है, ठीक है। इसको हम आगे देखते हैं। पृष्ठ तनाव। द्रव का वह स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ का यह तनाव पृष्ठ तनाव कहलाता है। मतलब जब कोई ऐसा द्रव जो कि सरफेस से पड़ने पे कम से कम जगह घेरता है, उस द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं, ठीक है। जैसे पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है, ठीक है। पतली सुई बहुत ही पतली होती है और इस वजह से ये पानी पर तैरती है। साबुन, डिटर्जेंट से कपड़ों का ज़्यादा साफ होना,